कालाबाजारी करने वाले लोगों पर अब तक लगाम। इसी के चलते अब ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन अब घरेलू सिलेंडरों के बारे में चल रहा है जन जागृति एक बड़ा अभियान। इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान शुभम रंगारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्यों नहीं लग पा रही है घरेलू सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रहवासी क्षेत्रों की जगहों पर भी हो रही है। ब्लैक में घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और एक घर में 20-20 सिलेंडर भी रखे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत केंद्र सरकार से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों तक शिकायत करने के बाद भी अब तक इन घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नितिन सोलंके और ग्राहक दक्षता फाउंडेशन के कार्यकारी संचालक शुभम रंगारी ने आज इंदौर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि घरेलू सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रहवासी क्षेत्रों में हो रहा है और अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा है, फिर भी इस पर अब तक नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। वहीं शुभम रंगारी ने बताया कि हमारे द्वारा केंद्र से लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को भी इस विषय पर जानकारी देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। वहीं शुभम रंगारी ने बताया कि हर दिन नए एलपीजी वाहन भी शहर में बढ़ रहे हैं, क्योंकि एलजी एक सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी ईंधन है जो पेट्रोल और डीजल से सस्ता भी पड़ता है। आज ऑटो एलपीजी 52 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वही इसका माइलेज भी अच्छा माना जाता है। वहीं गैस सिलेंडरों की चोरी रोकने के लिए जिसके चलते अब सभी जगहों पर बारकोड, क्यूआर कोड और RFID टैग लगाना भी जरूरी होगा। विस्तृत जानकारी देते हुए शुभम रंगारी ने बताया। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन का कार्यकारी संचालक, मेरे सहयोगी अनिकेत मिश्रा, मेरे सहयोगी संदीप गुप्ता, आज हम आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर पहुंचे हुए। ज्वलंत मुद्दा ऐसा है कि आपके हमारे घर में आने वाला जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसका जो अवैध तरीके से इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, होटल, रेस्टोरेंट्स में बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ये इसलिए गलत है क्योंकि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 5% का GST होता है और जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 18% का GST होता है। अगर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर होगा तो सरकार को 13% GST का नुकसान होगा और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर बात है।
हमने पत्र द्वारा कई बार जिला प्रशासन को अवगत करवाया है, बस कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा, बस खानापूर्ति कर रहे जिला प्रशासन। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए, ठोस कार्रवाई हो। हमको ऐसी भी शिकायतें मिल रही है कि कई लोग तो घर में भी, अपने खुद के घर में भी 100 प्लस सिलेंडर का भी अवैध तरीके से वहाँ पे कालाबाजारी चल रही है, वहाँ से वो ब्लैक कर रहे हो। तो ये IOCL BPCL के सेल्स अधिकारी, जिला प्रशासन इसको नज़रअंदाज क्यों कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से नम्र विनती करना चाहूँगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करे, एक आदेश ऐसा जारी करे कि सभी के दुकानों पर लगाया जाए, छोटे से लेकर बड़ी दुकानों तक, कि अगर आपने इस घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। जो लोग घर से इसका विक्रय कर रहे हैं तो कितना मुनाफा लेते हैं इसमें? सर, उनको 300 से 400 का मुनाफा होता है। आपके जरिए अभी कितनी जगह शिकायत कर चुके हैं? सर, हम तो मतलब केंद्र से लेकर राज्य से लेकर जिला प्रशासन तक सभी को, प्रधानमंत्री जी को, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, उसके बाद में मुख्यमंत्री साहब को, खाद्य मंत्री साहब को, जिला प्रशासन में जिलाधिकारी साहब को, जिला आपूर्ति अधिकारी साहब को, सभी को हमने कंप्लेंट किया, पुलिस अधिकारी साहब को, सभी को किया। बट अभी तक ऐसे कोई कठोर एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि एक ऐसी मुहिम चलाया जाए, सब जगह रेड्स हो, ये कालाबाजारी बंद हो, लोगों में दहशत आए कि घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल सिर्फ केवल घर में ही होना चाहिए, ना कि अगर हमें ऐसा लगता है अगर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अगर पूरी तरीके से ये कालाबाजारी बंद होती है तो ना कि उज्ज्वला वालों को, सर्वसामान्य इंसान को भी 300 रुपये में सरकार सिलेंडर प्रदान कर सकती। क्या मानते हैं कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सर, वही हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बार बार निवेदन देकर, बताकर कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, बार बार फॉलोअप लेकर भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। वैनों में और गाड़ियों में, कारों में भी इस चीज़ का यूज़ हो रहा है बहुत? जी, बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो यहाँ पर जिला प्रशासन ने उसकी तरफ से IOCL BPCL HPCL के जो सेल्स अधिकारी है और जितनी भी एजेंसीज है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई, उनकी समय समय पर जांच करनी चाहिए। अब आपका आगामी क्या कार्रवाई होगी? सर, आगामी कार्रवाई यही है कि हम लोग पहले तो जिला प्रशासन को बहुत बार डेपुटेशन पत्र द्वारा बताते करते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग प्रेस वार्ता कर अवगत करवाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम रंगारी है।